निर्भीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता का नाम बुलंद सोच न्यूज। आपकी सोच, देश की सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद सोच न्यूज और मैं हूं कंचन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था, बाल संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक 15 साल की दलित नाबालिग लड़की जिसे फूलपुर से केरल ले जाया गया और वहां उसे जबरन धर्म परिवर्तन के बाद आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की साजिश की गई। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ। पहला फंसाकर वह पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी। घटना फूलपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की उम्र है मात्र 15 वर्ष और वह दलित समुदाय से संबंधित है। आरोपी कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ ने उसे पैसों और बेहतर जीवन का लालच दिया। इन्हीं लालचों की आड़ में लड़की को केरल के त्रिशूल ले जाया गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। वहीं कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा आतंकी प्रशिक्षण में शामिल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को काउंसलिंग और स्पेशल ट्रेनिंग के बहाने लोगों से मिलवाया गया। वहीं मोहम्मद कैफ ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। जिस बच्ची की उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में वो धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और आतंकी नेटवर्क के शिकार बन गए। ये घटना कोई एक छोटी सी आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षा पर किया गया सुनियोजित प्रहार है। 28 जून को पीड़िता की मां ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू होते ही पुलिस ने कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। केरल के त्रिशूल स्टेशन पर हिम्मत करके बच्ची ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जहां से उसे यूपी पुलिस के पास वापस भेजा गया। पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं, जो मामले के नेटवर्क और जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत कार्रवाई हो रही है। इस अधिनियम के अनुसार जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और यदि पीड़ित नाबालिग या अनुसूचित जाति से हो तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। पुलिस को संदेह है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यूपी, दिल्ली और केरल में सक्रिय एक संगठित गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कुछ रिपोर्ट से बताया गया है कि यह गिरोह दलित और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को निशाना बना रहा है। केरल में भी पूर्व में धर्म परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों से जुड़ाव के मामले सामने आ चुके हैं, जैसे कि ISIS कनेक्शन केस जिसे NIA ने टेक ओवर किया था। हम यहाँ सिर्फ एक लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम की जो नाबालिग लड़कियों को बचाने में, दलितों को संरक्षित करने में और आतंकी नेटवर्क को तोड़ने में असफल होता जा रहा है। बुलंद सोच न्यूज की अपील है, इस मामले को एक बच्ची की त्रासदी नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतावनी की तरह देखा जाए।